हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर चांद ठाकुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीभी आपके समक्ष अपनी अगली वीडियो क्लास 9th के लिए 7 चैप्टर ट्रायंगल पर लेकर आ रहा हूँ। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 2 कर रहे हैं। इसके पहले भाग में हमने इस प्रश्नावली के पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम इस भाग में पूरा करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं आज की वीडियो शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन 6 इज़ ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. Show that angle BCD is a right angle C figure. So here you have given a figure, and firstly you have given a triangle ABC, okay, which is a isosceles triangle in which AB and AC sides are equal. Then side BA, डायरेक्शन देखिए B से A की तरफ है ना, BA इज प्रोड्यूस्ड अहेड, यानी कि आगे प्रोड्यूस किया हमने कहाँ तक, अप टू पॉइंट D, सच दैट जो AD हम लेंगे कितने के बराबर होना चाहिए, AB के बराबर। जो BA साइड है उसकी के बराबर हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें पॉइंट D मिलेगा, यानी कि जो AB और AD है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और AB और AC पहले से ही हमें इक्वल दे रखे। देन शो दैट एंगल BCD, जो C बिंदु पे जो एंगल बना BCD, ये हमने प्रूव करने के कितना है, राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री के बराबर है। सो इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, सो ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें इन विच AB is equal to AC, it is given to us. So if AB and AC are equal, then their opposite angles, that means angle B and angle C, these two angles are also equal, यानी कि एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC। मान लीजिए x के बराबर है, ये बराबर है, लेकिन किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, इक्वल है, और हमने किसके बराबर इसको पुट किया, x के बराबर। दोनों कौन है, जो एंगल ABC और एंगल ACB, ये दोनों क्या है, x के बराबर है। तो इट इज़ इक्वेशन 1। सो आफ्टर दैट, बिकॉज दीज आर द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स। इसी तरह से हमें क्या दिया है, AD इज इक्वल टू AB, कंस्ट्रक्शन से है या हमने बढ़ाया है इस तरह से कि जो AD है वो किसके बराबर होगा, AB के बराबर है। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। देन बट AB इज इक्वल टू AC, परंतु हमें AB किसके बराबर दिया है, AC के बराबर दिया है। ठीक है, AD AB के बराबर है, लेकिन जो AB है वो किसके बराबर है, AC के बराबर। तो इन दोनों से हम बोल सकते हैं कि जो AD है वो किसके बराबर है, AC के बराबर। AD AB और AC क्या तीनों बराबर हैं, देखिए सिंगल डैश है सब में, है ना, तो तीनों क्या है, बराबर है। सो दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू AC, AD और AC है वो भी क्या है, इक्वल है। अब देखिए इन ट्राइंगल ADC, जो ऊपर वाला ट्राइंगल हमारे पास बना है ADC, यानी कि ये वाला ADC, ये वाला है ना, तो इसमें देखिए AD और AC क्या है, इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, तो अगर ये इक्वल साइड हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स हैं AD के सामने कौन सा एंगल हुआ, AD साइड ये है, AD के सामने एंगल C, और AC के सामने कौन से, ये D पॉइंट पे जो एंगल है, मान लीजिए इक्वल हैं ये। ठीक है, दीज आर इक्वल, लेट इट बी बाई,
बोथ एंगल्स आर इक्वल बट एंड इक्वल टू बाई, ठीक है। सो हियर देखिए ADC यानी कि डी बिंदु पे जो कोण बना है दैट इज इक्वल टू एंगल ACD, ACD है ना, जो बाई से लिखा है हमने, ये दोनों बाई के बराबर, दैट इट इक्वेशन 2। सो फ्रॉम दीज आर ऑल्सो एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स। तो यहाँ से अब देखिए दो ट्रायंगल में आपको क्या दे रखा है, ये दोनों कोण x है और ऊपर वाले दो कोण जो C पे y और y है, D पर भी जो कोण है वो y है, ठीक है। अब हमारे पास एक ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल को अगर देखें BCD में, तो इसमें 3 एंगल बन गए। एक बिंदु B पे है, एक बिंदु B पे कोण है x और बिंदु D पे जो कोण है वो है y, ठीक है। उसके बाद जो बिंदु C पे देखिए ये दो कोणों का एडिशन यानी कि x प्लस बाई है ना, तो बिंदु BC पे यानी कि एंगल BCD जो है ये क्या है, इन दो कोणों का योग है यानी कि x प्लस वाई के बराबर। ये तीनों कोणों का योग है ट्रायंगल का, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो अगेन तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, ट्रायंगल लेंगे हम BCD, यानी कि एक ये कोण होगा, दूसरा कोण ये है इसका और तीसरा C है। तो B पर जो है कोण है वो है x, जो D पे कोण है वो y, C पे अगर हम बात करेंगे तो ये x यहाँ पे छोटे से एंगल, y ऊपर वाला है यानी कि x प्लस वाई। तो यहाँ से हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। फ्रॉम फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल BAC, ठीक है, एंगल BAC प्लस एंगल CAD इसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो BAC का एंगल देखते हैं हम पहले, BAC। सो BAC एंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज दिस, सो BAC एंड CAD। BAC एंगल मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है, BAC एंगल एंड CAD एंगल। अब इन दोनों एंगल्स को आप देखें तो ये जो एंगल है ये देखिए एक सीधी लाइन BAD पर बने हुए दोनों एंगल है ना, तो एक ही लाइन पर यानी कि BAD लाइन पे जो कोण बने हुए हैं ये हैं BAC और CAD। तो एक लाइन पे बने हैं तो इनको हम कहते हैं लीनियर पेयर। ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो इक्वेशन 3। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल ABC। अगर हम इस छोटे ट्रायंगल ABC की बात करें तो इसमें देखिए एंगल CAD, तो जो एक्सटीरियर एंगल है CAD किसके बराबर होगा, इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये वाला एक्सटीरियर एंगल है तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल हो गया B और C पर बने कोण। तो B और C पर जो कोण बने इनका प्लस, यानी कि CAD जो होगा हमारा एंगल ABC और एंगल ACB के सम के बराबर, ठीक है। तो ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस तरह से यदि हम दूसरे ट्रायंगल में देखें तो यहाँ से हम एंगल CAD निकालेंगे, ABC एंगल ABC और एंगल ACD ये दोनों किसके बराबर माने हमने इक्वेशन 1 से, ये x के बराबर है, ये भी x के बराबर, तो x प्लस x लिखेंगे यहाँ पे, दोनों इक्वल एंगल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सो एंगल CAD इज इक्वल टू 2x, okay, so let us erase it. Firstly erase it, so angle CAD becomes equal to 2x, okay. So next is similarly in triangle ADC BAC यानी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एंगल ADC प्लस
एंगल ए सी डी। तो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि हमें कौन सा निकालना है, बी ए सी, इसको निकालना है। तो बी ए सी यदि निकालेंगे तो ये एंगल डी है, देखिए कितना है, वाई है, और एंगल सी भी कितना है, वाई है, तो ये आ जाएगा 2y के बराबर। देखिए एंगल ए सी डी और एंगल ए डी सी दोनों क्या हैं, y के इक्वल हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। सो एंगल बी ए सी हमने निकाला 2y के बराबर है ना, ये इक्वेशन 5 है। अब देखिए सी ए डी और बी ए सी की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में भरेंगे। ठीक है, ये देखिए सी ए डी आया 2x के बराबर, तो सी ए डी की जगह हम 2x भरेंगे। एंगल बी ए सी हमने निकाला 2y के बराबर, तो ये भी हम यहाँ पे भरेंगे। तो इक्वेशन 3, 4 एंड 5 से हम देखते हैं 2y प्लस 2x इजकल टू 180 डिग्री। देखिए इक्वेशन 3 में भरेंगे हम कौन सा हमारा वैल्यू, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में भर रहे हैं। तो ये आ गया 2y प्लस 2x इजकल टू 180। सो फ्रॉम हियर 2 we will bring out 2 as common and we have left x plus y। ठीक है, तो 2 into x plus y becomes equal to 180 degree। after that divide 180 by 2, so it is equal to 90 है ना। तो 2 को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ 180 के साथ ये किया जाएगा, डिवाइड हो जाएगा है ना। तो x प्लस वाई एज इट इज रह गया यहाँ पे। तो x प्लस वाई देखिए यहाँ पे x प्लस वाई किसके बराबर है, हमने अगर फिगर दोबारा से हम ड्रॉ करें तो ये जो सी एंगल है बी सी डी, देखिए इसमें क्या है, ये था मैंने y के बराबर माना हुआ, तो ये था x, तो x प्लस वाई इसके बराबर एंगल बी सी डी के बराबर है। सो इट मीन्स बी एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 divided by 2 means 90 degree। So hence we may say that angle BCD is a right angle। So after that next question is question number 7। ABC is a right angled triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC। Find angle B and angle C। तो यहाँ पे एक एंगल हमें दे रखा है ए, और बी और सी निकालना है। साथ में हमें बताया है कि क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, साथ में दो साइड्स इक्वल भी दे रखी है। तो फिगर की बात हम करें तो इस तरह से बनेगा, एक राइट एंगल है जिसमें एंगल ए पे जो है 90 डिग्री होना चाहिए, और ए सी और ए बी जो है इक्वल साइड्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, एंगल सी और एंगल बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या दिया हुआ है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, और एंगल ए जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। दो चीज़ें दी है, एंगल ए 90 डिग्री और साथ में फिर ए बी और ए सी क्या है, इक्वल साइड्स हैं। इक्वल साइड्स हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल यानी कि एंगल बी एंड सी वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ऑपोजिट एंगल्स हैं क्योंकि ये, ठीक है, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल हैं इसलिए ये इक्वल हैं। तो इनको हमने एक्स के बराबर मान लिया। जैसे बी और सी जो एंगल हैं ये इक्वल हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं यानी कि ए बी के सामने और ए सी के सामने जो एंगल है वो इक्वल है, तो इनको हमने एक्स के बराबर माना है। ठीक है, तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं। तो इसी तरह से हम इन ट्रायंगल ए बी सी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। मीन्स के जो 3 एंगल्स हैं ए बी एंड सी उनका सम जो है 180 के बराबर होता है। Then we will put the values of each angle। So angle A is 90 degree,
plus angle B is x plus angle C is x is equal to 180. So 90 plus 2x is equal to 180 degree. 2x becomes equal to 180 minus 90, that is equal to 90 degree. So यहाँ से x आ गया 190 डिग्री में डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 90 डिग्री का हाफ, that is equal to 45 degree. So from here we may say that angle B and C are equal and it becomes equal to 45 degree. Both angles are 45 degree. Now next question is, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. So first of all we will draw equilateral triangle. So what is equilateral triangle? Equilateral triangle means three sides of a triangle, all the three sides of a triangle are equal, means AB, BC and CA, all three sides are equal. Now we have to prove each angles are equal to 60 degree. So let a triangle ABC be an equilateral triangle. So इस तरह से ड्रॉ करेंगे. Therefore AB is equal to BC is equal to AC, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल हैं. तो लेट अस टेक फर्स्टली ए बी इज इक्वल टू बी सी. अब देखिए ए बी और बी सी इक्वल हैं, तो इसके ऑपोजिट एंगल यानी कि एंगल सी एंड एंगल बी, ये भी क्या है, इक्वल है. तो लेट इट इक्वेशन 1. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू ए सी. AB and AC are also equal. AB and AC are equal, that means AB के ऑपोजिट एंगल यानी कि C और AC के ऑपोजिट एंगल यानी कि एंगल B. ठीक है, तो पहले जो AB और BC इक्वल थे तो BC तो यहाँ पे एंगल A आएगा पहले वाले में. ठीक है, दूसरे वाले में जो अभी जब AB और AC इक्वल हैं तो B और C भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए C जो एंगल है वो A के बराबर भी है और C जो एंगल है वो B के भी बराबर है. यानी कि हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि जो एंगल A, B और C है वो तीनों क्या हैं, इक्वल हैं. ठीक है, तीनों इक्वल हैं और मान लीजिए किसके बराबर है, x के बराबर है. ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल and becomes equal to, we have consider it as equal to x. तो अभी हम कह तो नहीं सकते हैं कितना इक्वल है, तो हम मान लेते हैं x है. नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, अब हम एंगल ट्राइंगल ए बी सी में देखते हैं कि ऑल द सम ऑफ थ्री एंगल्स, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू करेंगे. देखिए एंगल ए बी और सी तीनों क्या हैं, x के बराबर हैं. तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. फ्रॉम ये 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x कम्स इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3. ओके, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो ये डिवाइड होंगे तो x becomes equal to 180 divided by 3. So see here, so x becomes that is 180 degree divided by 3. So from here 3 1 3 3 6 are 18 and 3 0 0 60 degree. So from here x becomes equal to 60 degree. Okay, so write like this. So from here x becomes equal to 60 degree. So that means angle A equal to angle B is equal to angle C, which was considered as equal to x. So x becomes equal to 60. So all three angles becomes equal to 60. Hence each angle of an equilateral triangle is 60 degree. That's all
दैट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।